प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री। आप देख रहे हैं फरवरी महीने का मासिक राशि फल का कार्यक्रम और आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के जातकों की। कर्क राशि के जातकों का फरवरी का जो महीना है ये कैसा आपके लिए रहेगा, ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है कितनी लाभप्रद आपके लिए बनी हुई है, कहां आपको सतर्क सावधान रहना होगा, कैसा आपका स्वास्थ्य रहेगा, कामकाज नौकरी व्यवसाय में क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से रेगुलर जो इनकम है आपकी इनकम की स्थिति फरवरी के महीने में कैसी बनी हुई है, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी, कौन सी तारीखें अशुभ होंगी, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस राशि फल के अंतर्गत करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, राशि फल का ये कार्यक्रम आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इस राशि फल को आप लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कर्क राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। फरवरी के महीने में आपके लिए नवग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं जो माह आरंभ में तुला राशि के अंतर्गत स्थित होंगे। उसके उपरांत चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। सूर्य बुध मकर राशि में 7वें भाव में स्थित है। शुक्र मंगल धनु राशि में 6ठे भाव में स्थित है। शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत 8वें भाव में विराजमान है। जबकि देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये मेष राशि में 10वें भाव कर्म भाव के अंतर्गत स्थित है। राहु मीन राशि में भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं 9वें भाव में, और केतु की स्थिति कन्या राशि के अंतर्गत पराक्रम भाव थर्ड हाउस तीसरे भाव में बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, इस ग्रह गोचर स्थिति के बीच 4 ग्रहों का परिवर्तन होगा, मंगल सूर्य बुध और शुक्र का। तो कब यह परिवर्तन होगा और क्या आपके लिए स्थिति बनेगी, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन होगा 5 फरवरी 2024 को मंगल देव का परिवर्तन होगा। मंगल देव धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ये मंगल की उच्च राशि है तो कहीं ना कहीं इसका अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। 13 फरवरी को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। सूर्यदेव मकर राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 8वें भाव में स्थित होंगे, शनि के साथ युति बनाएंगे। यहाँ आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 12 तारीख को शुक्रदेव का परिवर्तन होगा। शुक्रदेव भी धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे, 7वें भाव में स्थित होंगे। यहाँ पर शुक्रदेव कारक होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छी स्थिति शुक्र की ओर से पुनः बनेगी। 20 तारीख को बुधदेव राशि परिवर्तन करेंगे और बुधदेव भी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य बुध शनि 3 ग्रहों की युति आपके लिए 8वें भाव में बनेगी, और जबकि शुक्र और मंगल देव मकर राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे फरवरी के माह। प्रिय दर्शकों, इन सभी ग्रहों के बीच चंद्रदेव भी ऐसे ग्रह हैं जो बार बार परिवर्तन करते हैं और बार बार इनका रिजल्ट भी हमें देखने को मिलता है। चंद्रमा 2 से सवा 2 दिन के भीतर ही अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं, यानी 27 से 28 दिन के भीतर 12 राशियों का चक्कर लगा लेते हैं चंद्रदेव। जब भी चंद्रमा शुभ ग्रहों के साथ युति बनाते हैं जन्म पत्रिका में, जहां पर वो कारक होते हैं वहां पर संचरण करते हैं तो निश्चित ही सकारात्मक रिजल्ट देने का कार्य करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आपको देते हैं। लेकिन यही चंद्रमा यदि क्रूर ग्रहों के साथ युति बना देते हैं, जन्म पत्रिका के क्रूर भाव 3, 6, 8, 12 इत्यादि जो भाव हैं इनमें स्थित होते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर नकारात्मक स्थितियां भी देने का कार्य करते हैं। और फल स्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन ऐसे अवश्य होंगे जब आपको हर जगह से सफलता मिलती है, चाहे वो आपका करियर का क्षेत्र हो, आपका आर्थिक क्षेत्र हो, पारिवारिक क्षेत्र हो, हर जगह से आपको लाभ मिलता होगा। लेकिन 6 से 8 दिन ऐसे भी दिन होंगे जब आपको हर जगह से निराशा हाथ लगती है, चाहे वो आपका करियर का क्षेत्र हो, आर्थिक स्थिति हो, पारिवारिक क्षेत्र हो। आप मानसिक रूप से बेचैन होते हैं, मानसिक रूप से डिस्टर्ब आप हो जाते हैं। तो कौन कौन से ऐसी तारीखें आपके लिए रहने वाली हैं, शुभ अशुभ तारीखें फरवरी माह की, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए 1, 2, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 और 29 फरवरी शुभ तारीखें रहेंगी। इन तारीखों में आपको लाभ होगा। वहीं 6, 7, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 26 और 27 फरवरी को आपने विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना है। इन तारीखों में कहीं ना कहीं हानि हो सकती है। ये तो रही कर्क राशि के जातकों की संपूर्ण फरवरी महीने की ग्रह गोचर स्थिति। अब इस ग्रह गोचर स्थिति के भी सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के जातकों पर शनि की ढैया का प्रभाव तो है ही। शनिदेव 8वें भाव में स्थित है, ये शनि का अपना घर है। लेकिन 13 तारीख के पश्चात सूर्यदेव जो है शनि के साथ युति बनाएंगे तो कहीं ना कहीं 13 तारीख के पश्चात आपको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। शनि और सूर्य की शत्रुवत स्थिति है, दोनों ग्रह साथ में होंगे तो कहीं ना कहीं नकारात्मक स्थितियां आपको देने का कार्य कर सकते हैं। आपको त्वचा से संबंधित समस्याएं, नेत्रों से संबंधित समस्याएं यानी आंखों की समस्याएं, आधा शीशी का दर्द, चोट इत्यादि का भय आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है।
मंगल देव उच्च राशि के अंतर्गत अवश्य होंगे सप्तम भाव में, सप्तम भाव से संबंधित लाभ आपको देने का कार्य करेंगे, लेकिन इनकी भी दृष्टि जो है नीच दृष्टि लग्न पर होगी तो मानसिक रूप से आप व्यथित हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपको नहीं लेने चाहिए, जो आपको हानि पहुंचाने के कार्य कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, करियर के क्षेत्र में हो, व्यवसाय के क्षेत्र में हो या पारिवारिक क्षेत्र में हो। कुछ गलत निर्णय आप ले सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, क्रोधी स्वभाव आपका हो सकता है, उत्तेजना आपके अंदर अत्यधिक हो सकती है। इसलिए फरवरी प्रथम 2 सप्ताह सही स्थिति में रहेंगे, लेकिन 13 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक यहां आपको सतर्क सावधान जरूर रहना होगा। स्वास्थ्य का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको नित्य प्रतिदिन सूर्यदेव को जल जरूर देना है। संपूर्ण वर्ष, फरवरी में ही नहीं संपूर्ण वर्ष शनिदेव की आराधना हर शनिवार को जरूर करिएगा। पीपल में जल चढ़ाने से लेकर के शनिदेव को तेल चढ़ाने तक या कोई भी तिल से बनी हुई मिठाई दान करना, कुष्ठ आश्रम में सेवा करना आपको विशेष लाभ देने का कार्य करेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के आपने सतर्क सावधान रहना है। करियर की बात करें, प्रिय दर्शकों, जन्म पत्रिका में कर्म का जो भाव होता है, करियर का भाव, वो 10वां भाव होता है और 10वें भाव के स्वामी आपके लिए मंगल देव बनते हैं। मंगल देव छठे भाव में भी स्थित रहेंगे, सप्तम भाव में भी उच्च के स्थित रहेंगे, लेकिन कर्म भाव 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, मजबूत स्थिति है। और 5 फरवरी से लेकर के फरवरी अंत तक मंगल देव जब यहाँ चतुर्थ दृष्टि से देखेंगे अपनी स्वराशि को, तो निश्चित ही कर्क राशि के जातकों के लिए करियर के दृष्टिकोण से ये बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। यदि आप कर्क राशि के जातक हो, नौकरी के लिए परेशान हैं, नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। निश्चित ही इसका आपको अवश्य लाभ लेना चाहिए। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्थित है, तो शिक्षा से संबंधित कार्य क्षेत्रों से यदि आप जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों में आपको इस समय तरक्की की बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। जो भी मौका आपको मिले उसे लपक लीजिएगा। ऐसे जातक जो रक्षा क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, भूमि भवन से संबंधित कार्य क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही उत्तम स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। मंगल देव की स्थिति शुभ रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की भी स्थिति शुभ है और देवगुरु बृहस्पति वहां पर कारक भी होते हैं। मंगल की राशि में है मित्रवत राशि और मंगल स्वग्रही दृष्टि से अपने कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए फरवरी का जो महीना है, स्वास्थ्य को भले ही ढीला रहे, लेकिन कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, व्यवसायिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। निश्चित ही समय आपको पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने करियर पर लगाना चाहिए। आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी शुक्रदेव आपके लिए बनते हैं। शुक्रदेव की यात्रा भी 2 भाव में रहेगी, छठे भाव में भी स्थित रहेंगे और 7वें भाव में भी स्थित रहेंगे। जब तक शुक्रदेव धनु राशि के अंतर्गत छठे भाव में स्थित रहेंगे तब तक तो बहुत उत्तम स्थिति नहीं है, लेकिन 12 तारीख के पश्चात 12 फरवरी 2024 को जब ये परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे, शनि की राशि में शुक्रदेव अच्छी स्थिति में होते हैं, मित्रवत राशि के अंतर्गत आएंगे और ये जहां पर आएंगे वहां पर भी कारक स्थिति में रहेंगे। इसके साथ साथ मंगल देव यहां पर उच्च के रहेंगे, तो निश्चित ही आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में भी फरवरी का जो महीना है आपको लाभ देने का कार्य करेगा। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। स्त्री वर्ग की ओर से विशेष लाभप्रद स्थितियां रहेंगी। आपका स्वयं का व्यवसाय है, लग्जरी व्यवसाय से यदि आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही आपको बहुत उत्तम स्थिति फरवरी के माह में देखने को मिलने वाली है। तो फरवरी का जो महीना है आपका करियर को लेकर के और आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत ही उत्तम स्थिति आपको देने वाला है। प्रिय दर्शकों, यदि आप कर्क राशि के जातक हो, किसी भी कर्ज में हो या कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो फरवरी के माह में विशेष रूप से आपने श्री सूक्त का पाठ करना है। ऋग्वेदोक्त श्री सूक्त का पाठ करें या करवाएं, यथाशक्ति करवाएं जितने आपका सामर्थ्य है। श्री सूक्त का पाठ करवा लेते हैं तो जो पैसा आपका फंसा हुआ है उसके आने के बहुत हद तक चांस बढ़ जाएंगे या धन के योग भी आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। फरवरी का माह आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित तमाम व्यक्तिगत जानकारियों के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8826810020 पर।